हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज का टॉपिक हम लेने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 5.3 के बारे में जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारे क्वेश्चन पार्ट 3 में जो बाकी रह गए थे उनको हम पार्ट 4 के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर 6 या 7 क्वेश्चन हमारा था। यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चन कर चुके थे। ये 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या चीज रहेगी, वो सारा समझते हैं। पहला 8 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। भाई मुझे टोटल निकालना है। एकदम इजी तरीके से समझते हैं कि मुझे 51 टर्म का एपी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म जिसका सेकंड टर्म थर्ड टर्म दे रखा है। देखो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे हमें एन दे दिया है, बिल्कुल सही बात है भाई, एन तो दे दिया, भाई ए और डी भी तो चाहिए। ए और डी मेरे पास नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, हु सेकंड एंड थर्ड टर्म बोला गया है। तो याद रखना A2 दे दिया है आपको 14 और A3 दे दिया है आपको 18। ये दिमाग में सेट कर लेना। क्लियर। यहाँ पे क्या बोला है चेतन, जो तुम्हें डाउट था यहाँ पे क्लियर करते हैं। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, राइट। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपको 14 दिया है और थर्ड टर्म 18 दिया है। यदि मैं इसका फॉर्मूला डेरिवेशन निकालूं, इसका इक्वेशन बनाऊं, तो A2 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और थर्ड टर्म का मैं बनाऊं A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। और आपको पता है माइनस हुआ, कट हुआ, प्लस डी साइन चेंज हुआ, इधर आएगा माइनस डी, इधर आएगा -4 और हमने कट किया तो पता चला डी का वैल्यू कितना आ गया, 4। डी का वैल्यू हमें मिल गया 4। कितना मिल गया, डी का वैल्यू हमें मिल गया 4। ये एकदम करेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे d की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे a प्लस डी के अंदर 14। d की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पुट किया, ये +4 है वहाँ पे जाएगा तो इट इज इक्वल 14 माइनस 4। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये आपको समझना है। मुझे यहाँ पे a मिल गया, d मिल गया। मुझे पहले 14 टर्म का 51 टर्म का सम पूछा है। क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब S51 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, S51। और आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या रहने वाला है, n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1d। ये आपको समझना है। S51 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया 51/2। a की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिया 10 प्लस n 51 -1 और d की वैल्यू क्या लेनी है 4 और इसको सॉल्व करना है। 51/2 एज इट इज किया, 2 10 जा 20 प्लस 51 -1 50। 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे 20 प्लस 200 क्या हो जाएगा 51। वेट एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी बच्चों। 51/2 और 20 प्लस 200 220, इसको कटिंग करें 2 1 जा 2 110। फाइनली 51 इंटू 110 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, 5610। चेकआउट। क्लियर, समझ गए। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 8 5.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, क्या बोला, इफ द सम पहले 7 टर्म का प्लस 49 है और 17 टर्म का प्लस 289 है। ये 17th टर्म नहीं दिया है, 17 टर्म दिया है। तो याद रखना आपको दे के रखा है, दे रखा है S7 इज इक्वल टू 49 और दे रखा है S17 इज इक्वल टू 289। इफ द सम ऑफ n टर्म बोला है, क्या बोला है, सम ऑफ n टर्म बोला है, मतलब आपको n की वैल्यू पुट नहीं करना है, आपको Sn निकालना है इन द टर्म ऑफ n। तो सबसे पहले a और d चाहिए मुझे यहाँ पे ये डेटा दे रखा है, a और d चाहिए। चलो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले S7 मतलब होगा इसके अंदर, S7 की बात करें, S7 का फॉर्मूला बनता है n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1d। यहाँ पे हमने पुट किया, n की वैल्यू क्या लेंगे 7/2 और S7 क्या है 49, यहाँ पे पुट किया 2a प्लस 6d, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया अंदर। अभी 49 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d और 7 से 7 कट गया, 7 इधर आ गया, 7 फाइनली हमारा इक्वेशन हो गया 2a
प्लस 6d, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर। अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे S17। कभी भी इक्वेशन बनाओ तो सिंपल याद रखना 17/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d लिख देना। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया। क्लियर। 2a प्लस 16d, और ये S17 की वैल्यू क्या है 289, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई में गया, 17 डिवाइड में आया, 2a प्लस 16d यहाँ पे पुट किया। 17 1 जा 17, 17 जा 289, 17 2 जा कितना होता है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आपको याद रखना है। क्लियर। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो चुका है। अब हम इनको एलिमिनेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। क्लियर। दूसरा इक्वेशन है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, साइन चेंज हो गई, ये पूरा कट गया। प्लस 6 माइनस 16d माइनस 10d होता है, प्लस 34 माइनस 34 माइनस 20 होता है, माइनस से माइनस उड़ गया, d इज इक्वल टू 20/10, d की वैल्यू क्या आ गई आपका, d निकल आया 2, यहाँ पे आपने d की वैल्यू 2 पुट कर दी। जब ये d निकल आया है तो यहाँ पे आप d की वैल्यू पुट करोगे, जैसे मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करते हैं। पहले इक्वेशन में 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 यहाँ पे आ गया, d की वैल्यू 2 है, मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो d की वैल्यू 6 2 जा इज इक्वल टू 14, 6 2 जा होता है 12 इज इक्वल टू 14 प्लस 2a प्लस 12 वहाँ पे जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2/2, कटिंग करेंगे तो a कितना आ जाएगा 1। तो आपको याद रखना है a आपको 1 मिल गया, d आपको 2 मिल गया, और इन्होंने हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, हमें n की वैल्यू पुट करनी नहीं है। इसको हम ऊपर थोड़ा जगह ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे करते हैं इसको। चलो अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू इन्होंने 1 दी, d की वैल्यू क्या दे रखी है 2, मुझे Sn निकालना है। याद रखो Sn जिसमें n की वैल्यू पुट नहीं करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn इन द टर्म ऑफ n। चलो n यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया, 2a का वैल्यू कितना है 1 यहाँ पे पुट किया, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पे पुट कर दिया। अब सुनो इसको सॉल्व करते हैं, n/2, 2 1 जा 2 प्लस ये अंदर जाएगा 2n माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। ये -2 + 2 कट गया, फाइनली n/2 इज इक्वल टू 2n आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये Sn की फाइनली वैल्यू आ जाएगी n का स्क्वायर, ये आपको समझ लेना है। क्लियर। यदि आप यहाँ पे 1 डालोगे तो S1 मिलेगा, यदि आप यहाँ 2 डालोगे n की जगह तो S2 मिलेगा, यदि आप S की जगह इधर 3 डालोगे तो 3 वो मिलेगा Sn। क्लियर। आपको समझ लेना है। चलो नेक्स्ट करें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर हमें A1 A2 दिया है, मतलब इसका स्ट्रक्चर दे दिया है, जो रेडीमेड स्ट्रक्चर आता है वो हमें दे चुके हैं, ये रहा रेडीमेड स्ट्रक्चर। क्लियर। इसमें हमें पहले तो इसको पुट करके सबसे पहले AP बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है AP। देखो इसमें पहले हमें n की वैल्यू क्या डालेंगे 1, तो इधर मैंने n की वैल्यू क्या डाली 1, 4 1 जा 4 प्लस 3, तो पहला टर्म क्या आ गया 7। इधर n की जगह 2 डालूंगा तो 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 11। इधर मैं 3 डालूंगा n की जगह, 3 4 जा 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15। इधर मैं 4 डालूंगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना आ जाएगा 19। चला पता है कितना बहुत है, आपको मिल गया। a की वैल्यू क्या रहने वाली है 7, d की वैल्यू क्या रहने वाली 11 माइनस 7, फाइनली d मिल गया हमको 4। a मेरे पास पड़ा है, d मुझे पड़ा है, मुझे 15 टर्म निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बोला है चेतन, तो Sn निकालूंगा कि an निकालूंगा Sn। अब S15 यहाँ पे पुट किया, अब फॉर्मूला डाला n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1, d यहाँ पे डाल दिया। S15 मुझे पूछा गया है, तो मैं S15 निकालने के लिए n की वैल्यू 15/2 लूँगा। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे वेरी गुड, a की वैल्यू 7 है प्लस 15 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है रुचिका 4, वेरी गुड। d की वैल्यू यहाँ पे 4 डाल दी। इसको सॉल्व करते हैं।
15 अपॉन 2, 2 7 जा 14, 15 माइनस 1 14, 14 4 जा करेंगे प्लस 56, यहाँ पे हमने पुट किया 15 अपॉन 2, 14 प्लस 56 कितना होता है 70, यहाँ पे पुट किया, ये 35 से कट गया और यहाँ पे आएगा फाइनली 15 मल्टीप्लाई 35, जो हमारा आंसर होगा 350 प्लस यस 15, एक मिनट चेक कर दो, 15 5 जा होता है 45, 4 कैरी, 15 3 जा होता है 45, क्या आंसर आ रहा है? एक मिनट, मुझे रॉन्ग लग रहा है आंसर, चेक करने दो। हाँ राइट 525, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास 525। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा इसका टर्म मिल गया 525। तो बच्चों जब भी आपको an दे दिया जाए और n के टर्म में दिया जाए तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो a1 मिलेगा। उसी तरह इसके अंदर सॉल्व करते हैं, इधर हम n की वैल्यू 1 डालते हैं, मुझे a1 चाहिए, इधर मैंने 1 डाला, 5 1 जा 5, n माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? पहला जो टर्म दिया है वो क्या आ जाएगा? 4। इस तरह समझ लेना है। क्लियर? यहाँ पे हम चाहिए AP बना रहे हैं तो फर्स्ट टर्म चाहिए, तो n की जगह क्या डालूंगा? 1, 5 1 जा 5, n माइनस 5 4 आ जाएगा। मुझे सेकंड टर्म चाहिए, सेकंड टर्म कौन सा है? तो n की वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँगा 2, 5 2 जा 10, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। इधर पुट करूँगा 5 2 जा 5, थर्ड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू क्या लूँगा? 3, 5 3 जा 15, -n तो क्या आएगा? -6। इतना इनफ है। अब मुझे कोई बताएगा a का वैल्यू क्या रहेगा? 4, d का वैल्यू क्या रहेगा? -1 -4, फाइनली आंसर क्या आएगा? -5। क्लियर? -1 -4 तो -5 आएगा हमारा। तो सर अभी भी कन्फ्यूजन इस समझ नहीं आया ये वाला, मैं समझा देता हूँ। देखो d का फॉर्मूला क्या रहेगा? a2 -a1। मैंने एक शॉर्टकट मार दिया इसलिए आपको नहीं पता चला। -1 -4 इस तरह का होगा। देखो a2 -a1, तो इधर देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो -1 -4, फाइनली आंसर क्या आएगा? -5। ये हमें d मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है? S15 निकालना है। क्या निकालना है? S15। S15 का फॉर्मूला क्या रहेगा? n/2 2a प्लस n-1 d, ये समझना है। क्लियर? अब मुझे तो n की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या लेनी है? 15। यहाँ पे n की वैल्यू 15/2 लिया और मुझे बताओ a का वैल्यू क्या है मेरा इसके अंदर? 4। यहाँ पे मैंने 4 पुट किया और प्लस n-1, n 15 है तो n-1 कितना होगा? 14, d कितना है? -5। ज़रा इसमें ध्यान से सॉल्व करना, तो नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। 15/2 से तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, उसको एज इट इज छोड़ दिया। 2 4 जा कितना होता है? 8 प्लस 14 5 जा कितना होता है? 14 5 जा देखा जाए तो 70 होता है, लेकिन ये माइनस है तो एक और -70 आ गया। क्लियर? अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15/2 इजिकल टू क्या करेंगे? 15/2 8 प्लस यहाँ पे लेंगे 8 -70, यहाँ पे पुट किया तो क्या आ जाएगा? 15/2 इजिकल टू -62। 2 1 जा 2 कट गया, 31 आया। इसको 15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा 15 × 31, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 465 -465। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर? इस तरह आपको सॉल्व कर देना है। अभी एक और बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कई बच्चों को डाउट था, अब तो डाउट क्लियर हो गया। अब तो यदि पहले वो कराया होता तो ये आराम से आप लोग कर लेते हैं। इसमें आपको फॉर्मेट दे रखा है 4n - n, ये सम दे रखा है। चेतन, ये इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ये दे रखा है, तो आपको समझना ये Sn है 4n - n²। इसमें आपके साथ खेला हो सकता है। Sn मतलब इसमें 1 की वैल्यू पुट करो तो S1 मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, S1 मतलब क्या होता है? पहला टर्म। मैंने आपको बताया S1 A1 और A ये तीनों एक ही चीज़ होती है। मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 ली, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 4 1 जा 4, 4 - 1 कितना होगा? 3। तो हमारा क्या आ गया? 3। ये क्या आ गया? S1। मुझे S2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा मैंने n की जगह क्या लिया? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और इधर 2 4 जा 8, 8 - 4 कितना होता है? 4। मैंने कहा S3 बताओ, तो S3 क्या होता है? n की जगह मैंने क्या लिया? 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 4 जा कितना होता है? 12। 12 - 9 करेंगे तो क्या आएगा?
-3 क्या आएगा? देखो इधर मैंने 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा क्या होता है 12 माइनस वेट हाँ सॉरी बच्चों 3 आएगा, वही 3 आएगा, ठीक है। थ्री आएगा क्या? 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 4 जा 12, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा 8 माइनस, हाँ सही है। अब मुझे चाहिए S4, तो इधर मैं n की जगह क्या डालूंगा 4, तो यहाँ पे मैं n की जगह क्या डालूंगा 4n माइनस एन स्क्वायर, 4 डाला माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 जा 16, तो ये क्या आ गया 0। अब इन्होंने मुझसे क्या पूछा है वो निकालना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो मेरा फर्स्ट टर्म मुझे पता है, मेरा फर्स्ट टर्म क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहेगा 3। क्या रहेगा 3। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म? पहले 2 टर्म का प्लस, पहले 2 टर्म का प्लस क्या रहने वाला है 4। क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 2 टर्म का प्लस क्या रहने वाला है 4। अब पूछा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, प्लस नहीं पूछा है, सेकंड टर्म कौन सा है। तो आप लोग को याद रखना है, कभी भी मैं सेकंड टर्म निकालता हूँ, क्या करता हूँ सेकंड टर्म निकालता हूँ, तो उसके पहले S1 प्लस A2 करता हूँ, जस्ट पहले वाले टर्म तक का प्लस और A2, ये फॉर्मूला है, याद रखना कभी भी सेकंड टर्म निकालना हो तो S1 प्लस A2। सर नहीं समझ आया, आपको कभी भी S8 निकालना हो ना, सुनना मेरी बात, S8 निकालना हो तो कुछ मत करना, S7 प्लस A8 कर देना, ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। सर मुझे S20 निकालना है, S20 निकालना है, तो S20 के जस्ट पहले वाला कौन सा S था 19, उसमें प्लस करना अभी का 20, क्योंकि यही तो है मैक्स। वैसे देखा जाए लॉजिकली सोचो, मैं आपको देखो 2 4 एक आपको दिया है यहाँ पे 2 4 6 8, 2 मिनट के लिए यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। मैंने किसी से पूछा S3 मतलब क्या हुआ, यहाँ तक का टोटल आ गया कि नहीं आ गया। सुनना, मुझे S4 निकालना है, तो मैं S4 का जो S4 कौन सा है, ये वाला, ध्यान से सुनना। तो मैं ऐसा कर दूँ तो चलेगा, S3 मतलब कितना हो गया, इतना टोटल आ गया, प्लस A2 प्लस A4 कर दूँ, बिल्कुल हो ही सकता है ना। S3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक का टोटल आ गया और प्लस में ये ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा S4 बन जाएगा। नहीं घुस रहा है दिमाग में, थोड़ा सा हार्ड है, मैं समझाने का दोबारा ट्राई करता हूँ आपको। क्लियर? इसको दोबारा समझो तो और क्लियर होगा। चलो एक और सुन लो, यहाँ पे समझना, ये दिया है 5 10 15 20 25, ये दे रखा है। क्लियर? अब मैंने कहा कि भाई S4 निकालो, कितना निकालना है S4 मतलब कितना, यहाँ तक का टोटल, यस और नो। S4 तो यही हुआ ना कि इन सब का टोटल, बताओ S4 कितना होगा, 5 और 10 15, 15 और 15 5 और 10 15, 15 15 30, 30 और 20 50 होगा। मैंने कहा S4 निकालो, तो मैं ऐसा कर दूं तो चलेगा, S4 के जस्ट पहले वाला कौन S3, इन तीनों का टोटल करूं और ये टर्म को सिर्फ ऐड कर दूं। तो मैंने क्या किया, S3 मतलब क्या हो, 3 टर्म तक का प्लस आ गया और उसमें ऐड ही क्या करना है, यही तो टर्म ऐड करना है, तो S4 नहीं मिल जाएगा। समझ रहे हो? आपको ये तीनों को ऐड करके तो मिल गया, S3 क्या है, इन तीनों का सबमिशन। एक और दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ, चलो एक और अच्छा आइडिया है अपने पास, उससे समझते हैं। देखो यहाँ पे इसको ग्रेज करते हैं, मुझे तो S4 जो था वो क्या है आखिर, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यही तो है S4, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इन तीनों को हटाना चाहता हूँ, इन तीनों को, तो कौन सा चीज डाल सकता हूँ मैं इसकी जगह, वेरी गुड, A1 A2 A3, तो S4 इजिकल टू क्या हो जाएगा, A3 प्लस A4, सॉरी गलती, S3 प्लस A4, ये मैं कहना चाहता हूँ। समझ रहे हो, ये चीज़ है। नहीं समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया? चेतन, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है कि कई बार आपको S दे रखा है, आपको A4 A5 पूछा जाता है। देखो यहाँ पे एक केस बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, सुनो दोबारा देखो। चेतन यहाँ पे क्या पूछा है, सेकंड टर्म पूछा है, सेकंड टर्म पूछा है मतलब S2 पूछा हुआ है, मतलब सेकंड टर्म मतलब A2 पूछा है। क्या पूछा है इन्होंने, मुझे क्या दे रखा है इधर, A1 A2 A3 दिया है, नहीं, S1 S2 S3 दिया है। मुझे एक बात बताओ, S2 का मतलब क्या हुआ, A1 प्लस A2, यही हुआ। मैं S2 का जोड़ीदार
मतलब A2 से कुछ ना बोलूँ, बाकी सबको मुझे रिप्लेस करना हो तो मैं ऐसा लिख दूँ, चलेगा S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2, करेक्ट। तो S1 मेरा क्या दे रखा है 3, तो मैंने यहां पे 3 डाल दिया। और या तो फिर मैं उल्टा कर सकता हूं इसका, एक और चीज, इसको मैं एक काम करता हूं, ये नहीं लिख रहा, ये मेरा आ गया A2। अब मुझे A2 चाहिए तो मैं क्या करूं, इसको जस्ट S2 माइनस S1, मुझे क्या मिलेगा A2, क्या मिलेगा S2 क्या दे रखा है यहां पे 4, कितना दे रखा है 4, और S1 कितना दे रखा है 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2, मतलब A2 कितना आएगा 1। सर ये तो छोटा था, थोड़ा बड़े लेवल पे चलते हैं तो और क्लियर होगा। अब यहां पे दे रखा है A5, क्या दे रखा है A5। कभी भी आपको A5 निकालना हो तो क्या करने का पता है, S5 माइनस S4, बस कहानी खत्म। कभी आपको S की सीरीज दे दी जाए, मतलब आपको EP नहीं दिया, आपको SS दे दिया, S1 S2 S3, तो हमेशा याद रखना कभी भी आपको A10 निकालना हो ना तो क्या करना, S10 माइनस S9 कर देना, आपको A10 मिल जाएगा। ए देखो यहां पे आपको सब क्या दे रखा था S। अब क्या बोला है, फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। कौन सी टर्म पूछी है, तीसरी एंड 10वीं टर्म पूछी गई है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, तीसरी टर्म पूछी गई है तो तीसरी टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, मुझे थर्ड टर्म पूछिए, थर्ड टर्म मतलब ये पूछा है S3 माइनस S3 क्या है इधर, और S2 क्या है 3 माइनस 4, कितना आएगा माइनस। क्लियर। अब देखो 10th टर्म पूछी इन्होंने, कौन सी टर्म 10th। अब 10th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा चेतन, 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, S10 माइनस S9। मुझे होता S10 और S9 चाहिए, तो यहां पे ये क्या दे रखा था, ये Sn का स्ट्रक्चर दे रखा है फॉर्मूला। मुझे 10 चाहिए तो मैं यहां पे क्या डालूंगा, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 10 4 क्या होता है 40, 40 माइनस 100 कितना होता है 60, तो यहां पे मैं 60 पुट कर दूं। मुझे S9 चाहिए, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 9 4 कितना होता है 36, 81 माइनस 36 क्या होगा, ए बच्चों हाँ एक मिनट, इधर माइनस 60 आएगा, कितना आएगा। अब सुनो, इधर बीच में माइनस, इधर 9 9 जा 81, 81 माइनस 34 करो, कितना आता है 81 माइनस 34 माइनस 47। अब सुनो, माइनस माइनस प्लस 47, अब इसका आंसर फाइनली आएगा हमारे पास -13। चेक करो, A10 -13 है, यही आंसर है। A10 11 नंबर के अंदर A10 देखो तो -15, मिस्टेक हुई होगी, रुको एक मिनट चेक कर लेते, इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा, छोड़ो। सुनो, फाइंड द थर्ड टर्म और फाइंड द 10th टर्म। मुझे 10th टर्म पूछी है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। मतलब S10 मतलब सॉरी अपने को 10th टर्म पूछा, मतलब A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं यहां से, 4n माइनस एन स्क्वायर 10 और 4 माइनस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 40 कितना आएगा -60। ये क्या मिल गया मुझे S10। अब S9 यहां से निकालेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर, 4 9 जा -9 का स्क्वायर, 4 9 जा कितना होता है -81। पक्का कितना आएगा, तो किसने 47 बोला था पहले,
हाँ 45, तो -45, इस वजह से अपना रॉन्ग हुआ है। अब S10 कितना दे रखा है, -60 -45 माइनस माइनस +45, हमारा आंसर -15 आ गया। क्लियर। इस तरह में 10th टर्म भी मिल जाएगा। 10वां टर्म कौन सा है। फिर इन्होंने बोला nth टर्म निकालो। nth मतलब समझते हो क्या है, nth का मतलब क्लियर है ना, ये निकालना है an का स्ट्रक्चर। उसके लिए हमें क्या चाहिए, a और d। पहला टर्म क्या था हमारा, S1 हमने निकाला था ना पहला टर्म 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और दूसरा टर्म क्या था हमारा 4, क्या था, नहीं दूसरा टर्म 4 नहीं था, S4 था, -1 था, -1 था। कितने का डिफरेंस है दोनों में, -5 का डिफरेंस है। d कितना है, -5 का, आपको नहीं पता, a + n-1 d, a का वैल्यू कितना है 3, n-1, d का वैल्यू कितना है -5, 3 + -5n + 5, थ्री -5n + 5। चेक करो इसका आंसर 8 - 5n है। चेक करो 8 - 5n, ये nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा। 5 माइनस, कुछ मिस्टेक हुई होगी यार, बार बार मिस्टेक हो रही है। चलो एक काम करते इसको पूरा 4n - n² S1 इस तरह। चलो S1 निकाल देते पहले तो, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 कितना आ गया 3, S2 4n - n², 4 2 - 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 - 2 का स्क्वायर 4, ये हमें S2 मिल गया। क्लियर। S3 का क्या होगा, 4n - n², n की वैल्यू 3 - 3 का स्क्वायर, 4 3 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आंसर 3 आ गया। अब मुझे A1 मेरा क्या दिया है A3, अब मुझे S2 दे रखा है 4, A2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, S2 - S1, S2 कितना है 4 - 3, ओनली 1 आएगा, सॉरी बच्चा ओनली 1 आएगा। तो D कितना मिलेगा हमको, D मिलेगा 1 - 3 = -2। अब निकलेगा आंसर, D कितना आ गया -2, और a + n-1 d, ये मेरा क्या an का फॉर्मूला है। an = a कितना है 3, n पता नहीं है, d कितना है -2, 3 + -2 n + 2 ब्रैकेट ओपन +2 = 5 - 2n। चेक इट। क्लियर। पहले अपने ने फॉर्मूला जो गलत वैल्यू बता दी थी तुमने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 12वें नंबर का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसा जो 6 के टेबल में आते हो। तो सबसे पहला कौन है 6, 6 1 जा 6 2 जा 12, तो 40 बोला है तो 6 40 जा कितना होगा 6 4 जा 24, 240, मतलब पहला टर्म 6 12 18 ... 240। अब मुझे क्या पूछा गया है, सम निकालो। Sn का फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 = a + l। n कितना है 40, 40/2, a कितना है पहला टर्म 6, l कितना है 240, पुट किया 2 से 2 कट गया 20, 6 + 240 246, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 9, 2 2 जा 4, 4 जा 920 आएगा। क्लियर, समझ गए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 8 के पहले मल्टीपल चाहिए। तो पहला कौन होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 15 जा 120। क्लियर। AP क्या बनेगा
8, 16, dot 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 and 120. Which is the last term? 120. What is the a? 8. It is easy to solve. Sn n upon 2 is equal to a plus l. n कितना होगा? 15. 15 upon 2 पहला टर्म क्या है हमारा? 8. l कितना रहेगा? 120. पुट करेंगे वैल्यू 15 अपॉन 2. 8 प्लस 120 128. कटिंग होगा 2 1 जा 2 64. इधर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 64. 15 4 जा 66 कैरी. 15 6 जा 96. 960 आएगा. चेक करो. क्लियर. ये हमने 13वें नंबर का कर दिया. 14. भाई फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50. सम निकालना है. ऑड नंबर कहते हैं किसे, पहले ये पता होना चाहिए. ऑड नंबर होता है 1 3 5. देखो यस, तो सबसे पहला 1 3 5 डॉट 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 49. सम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं. ए का वैल्यू कितना? 1. डी का वैल्यू कितना? 3 - 1 2. डी की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट. ओके, डी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सम निकालना है ना. पहले तो 49 कितने टर्म है वो देखने हैं. भाई क्लास का डबला बच्चा कौन है? 49. एन निकाल देते हैं. क्लास का डबला बच्चा 49 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. 49 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1. डी का वैल्यू कितना? 2. ए उधर जा. 49 - 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1. 2 आ गया. 49 - 1 48. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन माइनस 1 एंड 2? मल्टीप्लाई. तो डिवाइड में आएगा एन माइनस 1. 2 2 1 जा 2 2 24 जा 48. 24 एन माइनस 1 वहाँ जाएगा तो 24 प्लस 1 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 25. कितने टर्म है? 25 टर्म है. अब मुझे पूछा क्या है? एस एन. क्या पूछा है? एस एन. एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 2 इज इक्वल टू ए प्लस एल. क्लियर. एन कितना है? 25 अपॉन 2. ए कितना है? 1. एल कितना है? 49. 25 अपॉन 2. 1 प्लस 49 कितना होता है? 50. 2 1 जा 2 25. 25 625. फाइनली आंसर आ गया. अब यूँ तो ना सर इजी लग रहा है अब तो, है ना. आगे एक और करते हैं. चलो 15 नंबर. ए कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ही बेकार कॉन्ट्रैक्टर है ये. पेनल्टी फॉर डिले कंप्लीटेशन. यदि काम डिले हो गया तो पेनल्टी लग जाएगा 200 रुपये पहले दिन. यदि पहला दिन लेट हुआ एक दिन तो 200 रुपये. 2 दिन बाद कंप्लीट करके दिया तो 250 रुपया. 3 दिन बाद दिया तो 300 रुपया. ऐसे वो बढ़ाता जा रहा है. पेनल्टी 50 रुपये. इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. भाई साहब 30 दिन लेट कर रहे हैं. कितने दिन लेट कर रहे हैं? 30 दिन. यदि एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपये. 2 दिन लेट हुआ तो 250 रुपये. मतलब यदि आपने 2 दिन काम लेट किया तो ये सारे पैसे लिए जाएंगे आपसे. पहले दिन का तो 200 है ही, दूसरे दिन 250. ठीक है. पेनल्टी भी लग रही है क्या? हर दिन का 200 नहीं, पेनल्टी भी बढ़ती जा रही है. देखिए एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपये देने हैं तुझे. जैसे उसने एक दिन का 200 बोला, उसने क्या किया? बढ़ाता जा रहा है. यदि आपने 2 दिन बाद काम दिया ना तो पहले दिन की पेनल्टी प्लस दूसरे दिन की पेनल्टी, मतलब 200 प्लस 250 450 रुपये देने पड़ेंगे. कोई लोग ऐसे होते हैं जो पर डे का फिक्स करते हैं. फिक्स नहीं किया इसने, दिमाग लगा दिया, बढ़ाता जा रहा है. यदि काम 30 डेज लेट हुआ, कितने दिन? तो एन कितना होगा? 30. तो पूछा बताओ भाई कितना पैसा देना पड़ेगा. तो सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है? 200. डी का वैल्यू कितना है? बेटा ये डी नहीं दे रखा. डी का वैल्यू, हाँ ये डी है. डी का वैल्यू कितना है? 50. ठीक है. अब हमें निकालना है क्या? एस एन. चलो एन कितना है? 30 अपॉन 2 ए का वैल्यू कितना है? 200. एन कितना है? 30 - 1. डी कितना है? 50. सॉल्व करना ध्यान से. कटिंग हुआ तो 15 आया. 200 2 जा कितना होता है? 400. 30 - 1 29 आया. 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2450. कितना आएगा? 1450. ठीक है. अब 15 400 प्लस 1400 कितना होता है? 1850. क्लियर. 15 5 जा कितना होता है? 75. 7 कैरी. 15 8 जा कितना होता है? 120. 120 127. 12 कैरी. 15 1 जा 15. 15 और 12 27.
टू 27,750 देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा बेचारे को, काम लेट करेगा तो देना ही पड़ेगा ना। 27,750 रुपये उसको देने पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो ए सम ऑफ 700, देखो भाई 700 रुपये बांटने हैं, 7 कैश प्राइज देने हैं हर स्टूडेंट को। मतलब पैसा कितना डालना है? 700 रुपये पूरे खर्च हो जाने चाहिए। मेरे पास 700 रुपये पड़े हैं, इन गरीब बच्चों में बंटवा देने हैं। स्टूडेंट फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ इच प्राइस 20%। क्या बोला है भाई? 1 से 20 रुपये कम रखना। मतलब टॉपर होगा उससे कितने कम होंगे? 20 रुपये कम होंगे। तो जो भी होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, तो बताइए क्या वैल्यू रहेगी, ये पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। क्या बोला है? 700 रुपये टू बी यूज इक्वल 7, मतलब एन कितना है? कितना एन है? 7। टोटल एस एन कितना है? 700 रुपये। डिफरेंस कितना रहेगा? डिफरेंस रहेगा 20 रुपये कम करने हैं। मतलब डी यहाँ पे रहने वाला है अपना। यदि आप सबसे कम वाला निकालो तो D20 ले लो। ठीक है, D20 ले लो। अब आपको क्या निकालना है? ए निकालना है। तो सबसे इजी ए निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। चलो एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 इजिकल टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए निकालना है अपने को, ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। देखो टोटल 700 रुपये उसको पूरे बांट देने हैं। ठीक है, और प्राइस कैसा रखना है कि यदि दूसरे बच्चे को 300 दे रहा है तो उसको 300, 280, 280, 260 ऐसा कैश प्राइस रखना है इसको। अब तो सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए। चलो ए निकाल देते हैं। ठीक है, डी हमने क्या लिया? 20। ठीक है, सबसे कम जो पैसा है, जो सबसे कम प्राइस है उसको मैंने पहले ए मान लिया है। फिर उससे ज़्यादा बढ़ेगा उसको 20 रुपये ज़्यादा, और बड़ा 20 रुपये ज़्यादा। ठीक है, चलो एस एन कितना है? 700। एन कितना है? एन 7 अपॉन 2, 2a मुझे नहीं दे रखा है। एन कितना है? 7 माइनस 1 6। डी कितना है? 20। अभी सॉल्व हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो 700 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7 इजिकल टू 2a प्लस 6 2 जा 120, 6 2 जा 12, 0 120। 7 से 7 कट गया। 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200। 2a प्लस 120, ये 120 वहाँ पे जाएगा। 200 माइनस 120 इजिकल टू 2a, और हमारा फाइनली 2a कितना हो जाएगा? 200 माइनस 120 80, और a कितना मिल गया? 40 रुपये। तो जो पहला बच्चा उसको कितने मिलेंगे? 40 रुपये। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइस। यदि पहले को 40 मिलेंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 160। चेक करते हैं कि ये सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पूरा पैसा बपरा रहा है कि नहीं। 100, 200, 300, 420, 520, 600 हो गए भैया, पूरा पैसा यूज हुआ है। क्लियर? तो सबसे कम प्राइस है 40 रुपये, उससे 20-20 रुपये बढ़ाना है तो अपने ने बढ़ा दिया और अपने को मिल गया आंसर। क्लियर? 700 रुपये बांटने थे, 20 रुपये कम देना था तो डिफरेंस 20 लिया। यदि आप डिफरेंस -20 लेते ना तो आपको ये प्राइस आती, 160 रुपये आती। हमने डिफरेंस 20 लिया ना तो इसलिए आपको ये आया, और इसी डिफरेंस -20 तो ये आता ए। कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी ले लो ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन ए स्कूल प्लांटेशन हो रहा है, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हाँ भाई, एयर पॉल्यूशन घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज डिसाइड द नंबर ऑफ ट्री दैट इज सेक्शन क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडी। जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उतने प्लांट उनको लगाने। मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, और यदि कोई 10th में पढ़ता हो तो उनको 10 पेड़ लगाने हैं। तो क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री और 2, सो इन क्लास 12th कितने तक प्लान है? 12 क्लास, और देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री प्लांटेड। हर क्लास में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3। तो पहला क्लास का कितने लगेंगे? 3। दूसरी क्लास के कितने लगेंगे? 6। तीसरी क्लास के कितने लगेंगे? 9। क्योंकि एक क्लास में देखो, हर क्लास को मैं बात करें तो फर्स्ट क्लास है उसको 1 लगाने पर उसके 3 सेक्शन है तो 3 लगेंगे टोटल। पहली क्लास के कितने लगेंगे? 3। फिर दूसरी क्लास में कितने लगेंगे? 6। उनकी क्लास सेकंड क्लास है तो 2 प्लांट लगाने हैं, लेकिन सेक्शन कितने? 3, तो 6।
फिर 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21। ये फर्स्ट क्लास का लगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपसे पूछा क्या है, ये देखो, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना प्लांटेशन लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो कितना लगाएंगे, 36 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि 12वीं में पढ़ते हैं तो 12 पेड़ लगाने हैं, 3 सेक्शन है, 12 3 जा 36। कुछ नहीं करना है, SN को फॉर्म करना है और n/2 लेना है, a प्लस l करना है। n कितना है, 12/2 है, a कितना है मेरा, a 3 है, l कितना है 36 है, 12 से क्या 6 है, तो इधर क्या आएगा 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 39 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 9 जा होता है 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 5 234 प्लांट लगेंगे, ठीक है। क्लियर, 234 प्लांट है। तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना, उसके बाद करना, नहीं तो पहले ही आप 3 सेक्शन देखो ना यार, ऐसी 1 2 3 लिख दो, ऐसा चलेगा नहीं। क्लियर, अच्छे प्लांट लगा दिए उन्होंने। आगे बढ़े। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ए बी, इस तरह का सेमी सर्कल बनाया है। देखो सेमी सर्कल है, पहला एक, ये देखो 1 2 3 और 4। भाई मुझे एक बात बताओ, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पायर, पायर, वेरी गुड। 2 पायर पूरे सर्कल का होता है, एक सिंगल सर्कल का पायर होता है, याद रखो। पायर हम पहले एक सर्कल का निकालते हैं, पहले का मेजरमेंट कितना है 0.5। देखो पहला हमें एपी चाहिए, तो 22/7 मल्टीप्लाई 0.5। क्लियर, 0.5 करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसको, 5 2 इधर 10 आएगा, इसका हो जाएगा 1/2। 1/2 0.5 को हम क्या ले लें, 1/2 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सारा भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। पहला पायर, पहले का मेजरमेंट कितना दे रखा है 0.5, मतलब 22/7, 0.5 को मैं हाफ ले सकता हूँ, हाफ लिया तो मेरा आंसर क्या आ गया, पहला 11/7 आ गया, पहला एपी मुझे मिल गया, ठीक है। एपी का पहला टर्म कौन सा, 11/, दूसरे में क्या डालना है 1, मतलब क्या मिलेगा 22/7, तीसरे में क्या डालना है 1.5, मतलब मिलेगा 33/7, फिर 44/7। बताइए, स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, व्हाट इज द टोटल लेंथ। बताओ टोटल लेंथ क्या होगी यदि मैं 13 कंसेक्यूटिव सर्कल बनाता हूँ। कितने बनाता हूँ, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब n क्या लेना है आपको 13, तो उसकी लेंथ बतानी है। तो भाई इसका a क्या है, a है 11/7, d क्या रहने वाला है हमारा, d भी हमारा रहने वाला है 11/7। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं, अभी मिल जाएगा। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 d, यहाँ पे पुट करेंगे। S 13/2 इजिकल टू 2, a कितना है हमारा 11/7 प्लस n-1 कितना है 12 और 11/7, ठीक है। इसको 13/2, 11 2 जा 22/7 प्लस 11 12 जा कितना होता है 132 प्लस 7, यहाँ पे पुट करेंगे। 13/2 यहाँ पे लिखेंगे, 22 प्लस 132 कितना होता है 154/7, यहाँ पे पुट किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 11, हमारा आंसर आ गया 13 × 11, 11 3 33, 3 कैरी, 11 1 जा 11, 143 सेंटीमीटर आएगा, चेक करो। क्लियर, कैसे निकाला पता चल गया। आपको सेमी सर्कल बोला था, पूरा सर्कल नहीं बोला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दे दिया है 200 लोग आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग 20 लोग इन द बॉटम रो। सबसे नीचे वाली रो में कितने हैं 20 हैं, दूसरी में कितने 19 हैं, फिर कितने 18 हैं। तो बताइए हाउ मेनी रो आर देयर इन 200 लॉग्स, 200 लॉग में कितनी रो बनेंगी। मतलब n पूछा है, सिंपल नियम है। क्या पूछा है, n पूछा है, टोटल 200 है, उसमें कितने बनेंगे 200 दिया है, आपको n पूछा गया है, तो बताओ कितने बनेंगे। तो इसमें सिंपल, पहला a कितना है 20, d कितना है हमारा 19 - 20, मतलब आएगा -1, कितना आएगा -1 ही आएगा ना, 19 - 20। a दिया है, d दिया है, मुझे n निकालने के लिए पूछा है। Sn कितना दे रखा है 200, तो यहाँ पे मैं Sn की वैल्यू पुट करूँगा। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि n दिया नहीं है, इसलिए Sn इजिकल टू, Sn कितना दे रखा है बच्चों 200, यहाँ पे 200 पुट कर दिया, n नहीं पता छोड़ दिया। a का वैल्यू कितना दे रखा है 2 × 20 और प्लस n - 1
डी कितना दे रखा है -1, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। n/2 22 जा कितना होता है 40 प्लस ये अंदर आएगा तो -n+1, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे 200 यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा 400, ये 2 चला गया, n अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n को अभी अंदर नहीं लेना, पहले 40 -n+1 तो कितना हो जाएगा 400 = n 41 -n, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 = 41n - n², 41n - n²। इसको इधर ले लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा n² - 41n फिर प्लस 400। इसका कोई जुगाड़ बताओ मुझे करके, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट सॉल्व करो। कौन सॉल्व करता है पहले, जल्दी फटाफट। n² - 41n 400, जल्दी। -16 चलो n² - 16n - 25n प्लस 400, इसका कॉमन क्या निकलेगा n - 16 और -25 कॉमन निकला n - 16, तो n की वैल्यू या तो 16 आ सकती है या n की वैल्यू 25 आ सकती है। दो वैल्यू कैसे आ सकती है, कुछ लोचा किया है क्या, सही है दो वैल्यू आ रही है, हाँ तो दो वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू 16 भी हो सकती है, n की वैल्यू 25 भी हो सकती है, क्योंकि 200 लोग लगाए हैं। टॉप रो, हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप रो पूछे, तो बताइए टॉप रो पे कितना होगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अच्छा प्लेस्ड हाउ मेनी रो तो पता चल गई 25 या 16, और यदि हम 16 कंसीडर करेंगे तो आप 16 पुट करना है इनकी वैल्यू, और 25 कंसीडर करना है तो 25 पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ये लड़की दौड़ रही है बेचारी, एक लड़की है जो यहाँ से स्टार्टिंग से दौड़ती है और उसने बकेट रखा है दूर, क्या रखा है बकेट रखा है दूर, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये बकेट रखी हुई है इस तरह की, एक बकेट रखी है इस तरह की, एक बकेट रखी हुई है ये रही, ठीक है। पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर फर्स्ट पोटैटो, पहला पोटैटो कितना दूर है 5 मीटर दूर है, कितना दूर है 5 मीटर दूर है, कहाँ से बकेट से, कितना दूर है 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर। बाकी के सारे पोटैटो कैसे रखें 3-3 मीटर दूरी पे रखें। तो पहले पोटैटो के लिए इसको यहाँ से जाएगी और वापस आएगी तो कितना कवर करेगी 10 मीटर, फिर दूसरे पोटैटो के लिए कितना कवर करेगी 5 और 3 कितना होता है 8, तो 16 कवर करेगी, फिर 3 मीटर और रखा है तो कितना होगा 3-3 6 6 12 12 और 10 22, इस तरह कवर करती जाएगी। तो बताओ 10 पोटैटो उठाने, कितने उठाने हैं कितने उठाने 10, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यही पूछा है शायद। बकेट इज प्लेस्ड, ए कंप्यूटर स्टाफ फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विथ ड्रॉप इन द बकेट, उसको बकेट में डाल के आती है। तो बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर रन, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है वो हमें बताना है इसके अंदर, क्लियर। तो पहला ए का वैल्यू क्या रहेगा 10, डी का वैल्यू क्या रहेगा 16 - 10, तो डी का वैल्यू हमारा रहेगा 6, कितना रहेगा 6। अब हमें ये कितना 10 पोटैटो उठाए हैं तो एन की वैल्यू क्या रहेगी 10। अब एस एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन का फॉर्मूला बताया कोई, n/2 = 2a + n-1 d, क्लियर। एस एन कितना है, एस एन ही निकालना है, वो देखना है। एन का वैल्यू कितना है 10/2 = ए का वैल्यू कितना है 10 और n-1 मैंने ले लिया 9, और डी का वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे पुट कर दिया। 2 × 1 = 2 5 आ गया, 2 × 10 = 20 हो गया, 9 × 6 कितना होता है 54 हो गया, यहाँ पे पुट कर दिया। 20 + 54 कितना होता है 74, 5 × 74 किया तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 370 मीटर, कितना आ जाएगा देख लो 370 है क्या, क्लियर। ये हमने 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्लियर। इसी के साथ आज का अपना जो लेक्चर था चैप्टर 5 का पार्ट 4 वो पूरा हो गया। उसके पहले आप लोग बच्चों रिवीजन मार लेना, कई बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं, ए एन का फॉर्मूला a + n - 1 d ये समझ लेना,
एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू इजिकल टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये याद रख लेना। फिर एस एन का एक और फॉर्मूला एन अपॉन टू इजिकल टू टू ए प्लस एल वाला याद रख लेना, ठीक है। फिर कभी भी ए टू निकालना हो तो एस टू माइनस एस वन कर देना। कभी ए एट निकालना हो तो क्या करना, एस एट माइनस एस सेवन कर लेना। कभी भी कोई भी चीज़ में दिक्कत आएगी ही नहीं। इसी के साथ आज का लेक्चर अपना पूरा हुआ, पार्ट 4, और इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेना।